बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों का दावा था कि उन्होंने अपने प्रदेश को बीमारू राज्यों की सूची से बाहर कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान के लिए तो 25 सितंबर की भोपाल रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना रखा था, लेकिन चौहान ने उसे विकसित राज्य में बदल दिया है। बिहार में भी नीतीश कुमार और उनके मंत्री पिछले करीब 8 साल से 10-11% विकास दर की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बनाई रघुराम राजन कमेटी ने बिहार और मध्य प्रदेश दोनों को बीमारू राज्यों में ही रखा है। सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का। इस सूची के बाकी 2 राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं, वे भी पहले की तरह बीमारू बने हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि सभी राज्य सबसे पिछड़ा बताए जाने से खुश हैं। जो अपने को विशेष बनाए जाने की मांग कर रहे थे, वे सबसे पिछड़ा बनकर खुश हैं। उन्हें विकास के इतने बड़े बड़े दावे के बावजूद पिछड़ा बना दिए जाने का दुख नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि उन्हें अब केंद्र से ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसे प्रदेश का हक बताकर वोट मांगा जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के कमान संभालने के बाद सब ठीक हो गया है, लेकिन एक बार पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रहा झगड़ा सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने जिस अध्यादेश को मंजूरी दी थी, राहुल गांधी ने उसे बकवास करार दिया है। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अथॉरिटी के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस के अपने सांसद राशिद मसूद की सदस्यता खतरे में है और कांग्रेस के सहयोगी लालू प्रसाद के खिलाफ चल रहे चारा घोटाले के एक मामले में सोमवार को फैसला आना है। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से बिल तैयार कराया गया था। चुनावी मजबूरियों का तर्क देकर कांग्रेस के रणनीतिक प्रबंधकों ने आनन फानन में अध्यादेश तैयार कराया था। जब इस पर विवाद शुरू हुआ, तब भी 3 मंत्रियों कपिल सिब्बल, सुशील कुमार शिंदे और कमलनाथ ने राष्ट्रपति के पास जाकर अध्यादेश का बचाव किया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इसका बचाव करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने पहले इसे समर्थन दिया था, लेकिन अब मन बदल लिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल को इस विधेयक के नुकसान के बारे में समझाया है और इसी बहाने संगठन और सरकार चला रहे नेताओं से पुराना बदला भी निकाला है। अगर राहुल का ये रुख बरकरार रहता है तो कई नेताओं पर गाज गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों अजब किस्म की दुविधा का शिकार हैं। भोपाल के कार्यकर्ता महाकुंभ में लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच जैसी तनातनी दिखी, उससे दोनों के समर्थकों में परेशानी है। सो अब इस बात की दुविधा है कि दोनों की सभा एक साथ रखी जाए या नहीं। इस दुविधा का कारण यह भी है कि मंच पर मोदी जाकर आडवाणी के पांव छूते हैं और वे उन्हें आशीर्वाद देने के बजाय दूसरी तरफ देखने लगते हैं। कई नेताओं का मानना है कि इससे भाजपा के भीतर की खींचतान सामने आती है, विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है। अगर आडवाणी आगे भी ऐसे करते रहे तो मोदी के लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरी ओर आडवाणी समर्थक इस बात से नाराज है कि मंच पर आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता को नहीं बोलने दिया जाता है। भोपाल की रैली में आडवाणी बोल रहे थे, तब पार्टी के कार्यकर्ता मोदी के नाम के नारे लगाने लगे। इससे आडवाणी को अपना भाषण जल्दी खत्म करना पड़ा। बाकी नेताओं को भी अपना भाषण जल्दी में खत्म करना पड़ा। आडवाणी के करीबी एक नेता का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और दोनों संसदीय नेता भले इस बात को स्वीकार कर लें कि मोदी का भाषण उनके बाद होगा और वे जल्दी अपना भाषण खत्म करेंगे, लेकिन आडवाणी के लिए इसे स्वीकार करना जरा मुश्किल है।